हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। देवरी के खसलोजी में महिला ने उठाया खौफनाक कदम, 3 बच्चों के साथ कुएं में लगाई छलांग, बच्चों की हुई दर्दनाक मौत, महिला की स्थिति गंभीर। तीसरी के जमुनिया टांड में मौसेरे भाई के विवाह में बैंड बाजा लेकर आया युवक, हादसे का हुआ शिकार, बैंड बाजा वाला टेम्पो पलटने से गई जान। गावा प्रखंड मुख्यालय में उप प्रमुख ने मनरेगा में भ्रष्टाचार के खिलाफ किया हंगामा, बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। और गिरिडीह अम्बेडकर चौक पर किसान जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना जारी, मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का लिया संकल्प। देवरी थाना क्षेत्र के खसलोजी में पारिवारिक कलह के बीच एक महिला ने ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर लोग विचलित हो उठे। मिली जानकारी के अनुसार आरती देवी का अपने पति सोनू चौधरी के साथ गुरुवार को कुछ कहासुनी हुई थी। इसके बाद शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे आरती देवी अपने एक बेटे और 2 बेटियों को लेकर कुएं में कूद गई। इस दौरान महिला को कुएं में कूदते हुए एक व्यक्ति ने देख लिया, जिसके बाद उसने हो हल्ला किया। तब मौके पर लोग जमा हुए और सभी को निकालने में जुट गए, मगर तब तक 6 वर्षीय अविनाश कुमार, 3 वर्षीय रानी कुमारी और 2 वर्षीय मासूम फूल कुमारी की मौत हो चुकी थी। वहीं बेहोशी की अवस्था में आरती देवी को गिरिडीह सदर अस्पताल भिजवाया, उसकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना को लेकर सास सुषमा देवी का कहना है कि उनका बेटा सोनू रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया था, जबकि वह और उसका पति गांव के ही एक शादी समारोह में गए थे। इस बीच उन्हें जानकारी मिली कि उसकी बहू बच्चों के साथ कुएं में कूद गई है। बाकी उसे पता नहीं कि रात में क्या हुआ था। इधर घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर पास्कल टोपो, प्रभारी थानेदार रिशु सिन्हा खसलोडी पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना से गांव वाले आहत हैं, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एगो इसका है। अच्छा, कारण की है मरे की ना कुछ लड़ाई झगड़ा कर ले सब एक है ददिया ठेपा मार दिया ना जानिए कि कैसे मरले कैसे डूबले तो तेरा है कोई घाम झगड़ा उड़ा हो बोले यहां है देवर इसका घर का भी कोई आप दादी हैं इन लोग का? कैसे पता चला आप लोग की कुआं में कूदा है सो? जब काल कल की बियाह करना आ गेले बड़की के कने गेले के तने की तागा गया आ गेली बोलवा तर बड़की देखल के ओने जा बोलला त दूसरा भल के देखियो नंबर बड़की ओने कने गेले रे देखल के गे चाची कुछ माम डूब गेला जुगाड़ लगे चाची चारू डूब गेला हमर ना लोको गरम बेटवा बात सब बियाह कर गेला त कटलवा लगा निकाल का कोई ना हलो मर गया में नहीं जाना रे के हमर सुनवा ये सुन बेटा जी आला ये ले दुनु गटनी खड़ा मांगल कवारी नल सैनमा के तरह लोग है यहां पे रिंकू है रिंकू हां सुतारी है काली ने खाई देता भूख लगी है खाई उठ के खा लिया तो निकल गया तो बोल साइन करे क्या बच्चा है सब? ओए बाबू दिखाइए बड़ा का 6 साल के। हेलो ये कर खातिर दत में ईटा पैर के माटी काट के खीरो अगर बाद हुआ का लोडी में ना ले। क्या नाम है तीनों का? नाम ये अविनाश है, उसका नाम रानी परी है, एक नाम फूल कुमारी आख लाई है।
गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत जमुनिया टांड का रहने वाला सुराई सोरेन का 35 वर्षीय पुत्र सुनील सोरेन अपने मौसेरे भाई के विवाह में शामिल होने टेम्पो से बैंड बाजा के साथ उसके गांव देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी मछली पान बसवा गया था। वहां से वह बारात के साथ गांधी गया, मगर वापसी के क्रम में हुए एक हादसे में उसकी जान चली गई। दरअसल बैंड बाजा वाले जिस टेम्पो में वह बैठा था वह अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी बड़ी बहन ने बताया कि सुनील को वहीं छोड़कर बाकी के लोग भाग गए, जिससे सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर उसके घर में कोहराम मच गया। खुशी खुशी विवाह में शामिल होने गया सुनील मौत की आगोश में समा गया। शुक्रवार को सुनील का शव उसके गांव जमुनिया टांड पहुंचा। सुनील की मां, बहन, पत्नी समेत बेशरा उसके बच्चे समेत पूरा परिवार दाहड़ मारकर रोने लगा। मिली जानकारी के अनुसार सुनील तीसरी में ही ऑनलाइन डिलीवरी बॉय का काम करता था। पूर्व में वह कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन में भी काम कर चुका है। उसकी 2 पुत्रियां हैं, वह एक पुत्र है। इस दुर्घटना से उक्त परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बाराती में ही वहाँ पे वापस आ रहा था शादी होने के बाद। तो गांडे तरफ में एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलटी हो गया। कहाँ से कहाँ बाराती जा रहा था? मछली से गांडे बाराती गया था। तो शादी होने के बाद वापस लौट रहा था, तो उसी समय गाड़ी पलटी हो गई। गाड़ी पलटी होने के बाद उसको वहीं पे छोड़ दिया और बाकी बाद लोग वहाँ से भाग गए। अब उसको वहीं छोड़ दिया? वहीं पे छोड़ दिया। और लेट से पुलिस लोग पहुँचा ना? लेट से पहुँचा। आप लोग को जानकारी कब हुआ? हम लोग को रात में ही हो गया था, 12 बजे रात में ही। और रात की घटना है? रात की घटना। पुलिस के द्वारा सूचना दिया गया है? नहीं, उसी का फोन से कोई फोन किया था हम लोग को। और तब तक वहीं लाश वहीं पड़ा हुआ था? वहीं पे पड़ा हुआ था। और टेम्पो में लोग भाग गया? कहाँ था टेम्पो? यही चंदौरी का था। चंदौरी का? तो वो लोग उठा कर लाया नहीं? नहीं लाया। गावा प्रखंड मुख्यालय में उप प्रमुख नेहा कुमारी के नेतृत्व में भाकपा माले के लोगों ने मनरेगा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोला। भाकपा माले नेता रंजीत राम ने मनरेगा में योजना स्वीकृति के नाम पर अधिकारियों द्वारा कमीशन खोरी का आरोप लगाया गया। कहा कि मनरेगा योजना में बढ़ती कमीशन खोरी के कारण मनरेगा मजदूर बेरोजगारी के हालात में पहुंच गए। गावा प्रखंड के मजदूर काम नहीं मिलने के कारण पलायन को मजबूर हैं, जबकि अधिकारी बिना कमीशन के योजना स्वीकृत नहीं करना चाहते। अगर किसी प्रकार योजना स्वीकृत करवा भी ली गई तो 4 लाख की योजना में 1.5 लाख का काम होने के बाद अधिकारियों द्वारा उसे बंद करवा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति मनरेगा काम नहीं करना चाहता, जिसका प्रभाव मनरेगा मजदूरों पर पड़ रहा है। इस संबंध में उप प्रमुख के नेतृत्व में एक ज्ञापन बीडीओ को सौंपा गया। आप देखिए, उदाहरण आप परिवार मेरे पास 300 एकड़ आया है, मैं मुखिया जी को है हर रीति में भूख के अर्जी को कर जाता। अभी तक एक चीज लोग नहीं कर पाए। 300 एकड़ जबरदस्ती दे रहे हैं। अब आप मान लीजिए प्री टिकट का समय सीमा है 15 अप्रैल का, कितना तारीख है? 8 मई हो गया। उससे पहले ही हमको लेना है, पहले भूख क्या आप दिए? की योजना के नाम पे पैसा मतलब लिया जा रहा है, मीडिया के थ्रू या फिर कोई भी किसी के भी थ्रू पैसा लिया जा रहा है योजनाएं के लिए, उन लोग को लगातार भटकाया जा रहा है। इसके विषय में हम लोग आज यहाँ पे बात रखे हैं कि इसमें सुधार आनी चाहिए, और अगर इसमें कोई सुधार नहीं आया तो हम लोग 4 दिन का समय दिए हुए हैं, और इसके बाद हम लोग मतलब कि क्या करते हैं, आंदोलन करेंगे। इसमें हम लोग आएंगे। मजदूर काम करता है, आप योजना स्वीकृति के नाम पर 15,000 20,000 रुपया लिया जाता है। हर बात पर पैसा लिया जाता है। मनरेगा तो मजदूर के लिए है, लेकिन अगर मनरेगा चल रहा है तो यहाँ जो प्रखंड मुख्यालय के पदाधिकारी हैं उनका रोजी रोजगार चल रहा है। आज अगर मनरेगा बंद हो जाए तो यहाँ पर सूना हो जाएगा। यहाँ का मजदूरों का कोई रोजगार नहीं है, मनरेगा ही एक आधार है, लेकिन उसका इतना मुद्रा मोचन किया जा रहा है जिसके कारण से मजदूर आज प्लान करने पर विवश हो रहे हैं। और यहाँ पर कभी सुना, आज मनरेगा में क्या होता है कि योजना स्वीकृति के नाम पर पैसा लेंगे, 4 लाख का योजना है, 20,000 रुपया स्वीकृति पैसा मांगेंगे। उसके बाद आप क्या देखिएगा, 1.5 लाख पर 2 लाख पर योजना को
क्लोज कर दिया जा रहा है। हर रूप से मनरेगा मजदूर का शोषण किया जा रहा है। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि लोग कमाने खाने के लिए अपना मनरेगा में काम कर रहा है, लेकिन वो भी काम उसको नसीब नहीं हो रहा। तो देवरी में देखिएगा तो हर पंचायत में 1000 मतलब डिमांड मारा जा रहा है, लेकिन गाँव में देखिएगा तो एक पंचायत में 200-300 डिमांड मारा जा रहा है। क्या गाँव में मजदूर नहीं है? मजदूर है, लेकिन यहाँ का बहुत भारी मनमानी चल रहा है। हर चीज के नाम पर पैसा, जांच के नाम पर पैसा, सही मायने में पूछिएगा तो एक शोषण हो रहा है। और ये शोषण आम मजदूर का शोषण हो रहा है। और मुख्य रूप से अगर यहाँ रोजी रोजगार मनरेगा का चल रहा है तो यहाँ के पदाधिकारियों का चल रहा है, बीपीओ का चल रहा है, इन लोगों का रोजी रोजगार चल रहा है। बाकी लोगों का आप देखिएगा, किन्हीं का चेहरा पर कोई रौनक अगर दिख रहा है सबको बता दीजिए। वो भी मजदूर देखिएगा वो विवश है। किसान जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को तीसरे दिन भी अम्बेडकर चौक में जारी था। सैकड़ों कार्यकर्ता लगातार धरना स्थल पर डटे हुए हैं और अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की। तीसरी अंचल कार्यालय में रजिस्टर 2 की प्रमाणित पत्ती की मांग, निर्दोष कार्यकर्ताओं पर दर्ज झूठे मुकदमों की वापसी और सीओ पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना के दौरान पार्टी नेताओं ने साफ कहा कि जब तक इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, धरना जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर न्याय की मांग की और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की। धरना कार्यक्रम में छत्रधारी सिंह, रघु मरांडी, तीलो हेम्ब्रम, मनोज टूरी, ललिया देवी, बड़की किस्कू, सीता देवी, बडेरी राय, सुनीता कुमारी, मुकेश राय, सुनेरी मुर्मू, जोशील मरांडी सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। पेपर ने दे दिया, आप पेपर लेके आप फिर वहाँ जमा करवा दिया। उस साल के 15 दिन खुलेगा तो पेपर एक मिलेगा। आप देना सबको कुछ कोई नहीं पब्लिक बोल सबके मिलेगा पेपर। और जब 15 दिन खुल गया यार सब चल दिया मांगने के लिए सबको मतलब बड़ा बाबू और 2-4 थाना के पुलिस जाके और अबरी डंडा दे दिया पब्लिक को। कहाँ से देगा मैं कि पेपर की डंडा दिया है सबके रगड़ के मारा। पेपर तो नहीं दिया, डंडा दिया है। आज हम लोग किसान जनता पार्टी अम्बेडकर चौक पर जो धरना किए हुए हैं, तो इस कारण से हम लोग दिए हुए हैं कि आज तीसरी में जो था रजिस्टर 2 के मांग, वो काली धरना पर सब हमारे किसान जनता पार्टी किसान बैठे हुए थे और जो है सो सब अपने के लिए जो है सो बैठा हुआ था। उस दिन बुलाया गया था सीओ साहब, हमारे अध्यक्ष साहब का, और ये नहीं जानते थे कि हम लोग इतना बड़ा तीसरी में उन लोग खून खराबा करेगा। तो आज हम लोग जो हैं किसान जनता पार्टी सब हम लोग जो है उस जगह पर गए थे, पूरा जिला का, और जो है सो उन लोग रजिस्टर 2 बोल रहा था कि ये 8 दिन के बाद देंगे, 15 दिन के बाद देंगे। इस तरह टालते जो है सो टालते रहता था। तो वही सीओ साहब का सर पूछ रहा था, हमारे अध्यक्ष साहब पूछ रहा था कि दे दीजिए रजिस्टर 2, और किसानों का जितना है गरीब किसान लोग का दिक्कत हो रहा है वही दे दीजिए। तो उन्होंने फ़ोन करके और अपना भूमाफिया के और अपना जो है बड़ा बाबू का अपना जो फ़ोन किया, तो उन लोग जो है सो अपना देखिए यही है कि आप बैनर में देख सकते हैं, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बैनर में भी देख सकते हैं कि हमारे आदमी को क्या परेशान किया। अगर प्रशासन अगर अच्छा रहता तो आज हम लोग का जिला में बहुत अच्छा से चलता, लेकिन गरीबों का खून चूस रहा। गरीबों का आज पैसा होगा न अपना बाप दादा का हक ले सकता है, तो लेकिन गरीब के लिए आज किसान जनता पार्टी जो है सो वोके है। और जो है सो भू माफिया का आज जो है सो आज हम लोग खत्म कर देंगे और शर्त है। जय हिंद। किसान जनता पार्टी के द्वारा
आज हम लोग अम्बेडकर चौक प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं। शांतिपूर्वक धरना है किसान जनता पार्टी के द्वारा। हम लोग तीसरी अंचल में जो दुर्घटना हुआ, कतलाना हमला हुआ, उसका विरोध में हम लोग आज धरना दे रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि जो दोषी है उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। जैसे कि वहाँ पर जो भी हादसा हुआ, जो भी कतलाना हमला करवाया गया तीसरी अंचल अधिकारी द्वारा, हम लोग का मांग एक ही है कि अंचल अधिकारी के तीसरी अंचल अधिकारी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और जो राहुल यादव है जो जिन्होंने हमारे किसान जनता पार्टी के अध्यक्ष पर हमला किया, उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और झूठा मुकदमा जो हमारे किसान जनता पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष के साथ जो व्यक्ति है जेल में, उनको रिहा किया जाए। के द्वारा आज हम लोग 3 दिन से हम लोग यहाँ पर अम्बेडकर चौक में धरना दिए हुए हैं। कारण यह है कि किसान जनता पार्टी के द्वारा तीसरी अंचल में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था और सारे हमारे किसान जनता पार्टी के सदस्यगण, संस्थापक सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। हमारे किसान जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह जी गए थे और उनको बुलाया गया था। अंचल अधिकारी ने अपना ऑफिस में बुलाया गया था वार्ता के लिए और वहाँ पर गए थे और वार्ता जब शुरू हुआ, अब कुछ लोग बाहर में थे। उसके बाद कहा सुनी हुआ, हम लोग का यही मांग था कि हमारा जो एक कागज दिया जाए रजिस्टर 2, क्योंकि पूरे झारखंड में सर्वे हो रहा है। उस कारण से 15 दिनों से वहाँ पर धरना चल रहा था, शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, किसी को कोई आना सुनी नहीं था। लेकिन वहाँ सोची समझी साजिश के तहत उनको बुलाया गया और वहाँ पर एकाएक उन पर बरस पड़ा वहाँ का अधिकारी और वहाँ का पुलिसकर्मी का जो आदमी था, आम पब्लिक था, उनके सलाहकार थे। उन्होंने एकाएक हमारे किसान जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पर हमला कर दिया। वो खून हो गया, वहाँ पाखा फट गया। उसके बाद उसको बचाने के लिए सारे लोग, हमारे संस्थापक सदस्य, किसान जनता पार्टी के सदस्य दौड़ पड़ा उसको बचाने के लिए। उसके बाद एकाएक देखा गया कि बाहर में भी कुछ लोग थे, वहाँ पर भी तुरंत लाठीचार्ज कर दिया गया। पुलिसकर्मी ने लाठीचार्ज के द्वारा, भूमि माफिया के द्वारा वहाँ बाहर में जो हमारे किसान जनता पार्टी के सदस्य जो धरना दिए थे, वहाँ पर भी लाठीचार्ज कर दिया गया और सारे लोगों को मार करके गिरा दिया गया। कितने लोगों का माथा फट गया, कितने लोग वहाँ पर बेहोश हो गए। उस अवस्था में केंद्रीय अध्यक्ष को जो घायल अवस्था था, वहाँ पर उनको उठा करके ले गया, अस्पताल ले गया। उसी दरमियान में उन लोगों को पर भी लाठी बरसाया गया। भारत के महान कवि, लेखक और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती पर सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य ममता शर्मा और प्राचार्य सूरज कुमार लाला समेत सभी शिक्षकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा सदी के महान कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। इस मौके पर महान कवि को श्रद्धांजलि देने के लिए विद्यालय के सभागार को सजाया गया था। मौके पर छात्रों द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई। इस दौरान विद्यार्थियों ने गुरुदेव द्वारा रचित काबुली वाला कहानी को संक्षिप्त रूप से एक नाटक के रूप में प्रदर्शित सबका मन मोह लिया। वहीं विद्यार्थियों के एक दूसरे समूह ने गुरुदेव द्वारा रचित एक बंगाली गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। मंच का संचालन चंद्र मल्लिका घोष ने किया। विद्यालय की निर्देशक रावण प्रीत कौर ने अपने संदेश में गुरुदेव की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि टैगोर बंगाल के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न विद्वान थे। वे कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, चित्रकार और समाज सुधारक थे। उन्होंने बंगाल के साथ साथ भारतीय संस्कृति, संगीत और कला को नए आयाम दिए थे। उनकी रचनाएं देश की सीमाएं ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी लोगों के दिल में जगह बनाने में सफल रही।
गिरिडीह पुराना डीसी ऑफिस स्थित कुचुम न्यायालय कोर्ट परिसर में कार्बन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से 150 लीटर का वाटर कूलर लगाया गया। शुक्रवार को वाटर कूलर का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तिन प्रताप मिश्र ने फीता काट कर किया। इस दौरान अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत भी मौजूद थे। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्कंडेय कुमार मिश्रा ने कार्बन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर को इसके लिए धन्यवाद दिया। कहा कि गर्मी के दिनों में कोर्ट परिसर में वाटर कूलर लग जाने से आने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें गर्मी के दिनों में ठंडा पानी मिलेगा। वहीं चुन्नूकांत ने कहा कि कार्बन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष सुरेश जलान के द्वारा यह वाटर कूलर लगाया गया है, इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। उद्घाटन मौके पर प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय धनंजय कुमार, अपर प्रधान कुटुंब न्यायाधीश अमित कुमार, जिला जज क्रमशः प्रथम मनोज कुमार झा, द्वितीय कमलजीत चोपड़ा, तृतीय देवाशीष महापात्रा, चतुर्थ हरिओम कुमार, पंचम संजीव कुमार वर्मा, षष्टम प्रीति कुमारी, सप्तम मधुरेश कुमार वर्मा, अष्टम रविशंकर मिश्रा, नवम राजेश कुमार बग्गा, दशम विशाल कुमार, मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी विनोद कुमार, न्यायाधीश प्रभारी दानिश नवाज, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के सचिव एवं अधिवक्ता पारस कुमार सिंह, नजमुल हसन, कुंदन कुमार सिंह, बब्बन खान, संजीव कुमार राय, प्रवीण कुमार साहू, स्वप्न कुमार, दिव्या कुमारी, शिवानी शर्मा, प्रियांशु शेखर समेत काफी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद थे। मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तमोहरि प्रेम से बोलिए गणेश चंद्र भगवान की। फायर भी लगा देंगे, चलो ये केवल कूलिंग करने ठंडा तो रहेगा, लेकिन पानी साफ सफाई वाला फायर नहीं लगा करके सप्लाई बटन सबके बाद पहले डीसी साहब का दिन है, गैरवी के दिन है, कोई दिन है। उमासुतम शोकदिनाशतातम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम यः समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा करुं। गंगाय नमः, जमुनाय नमः, सरस्वत्यै नमो नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से बोलिए गंगा माता की। कंप्रेसर हो जाए, गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड स्थित धर्मपुर पंचायत के पाराखारू बसखारो गांव का माहौल बीते 5 दिनों से भक्तिमय बना हुआ था। दरअसल यहां पर शनिया धाम में शिव पार्वती मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई धार्मिक आयोजन किए गए। इस अवसर पर यहां यज्ञ व श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। यहां वृंदावन से पधारे आचार्य अलकेश शरण पराशर के द्वारा लोगों को भागवत कथा सुनाया गया। कथा श्रवण करने को लेकर रोजाना यहां गांव व आसपास के ग्रामीण का जुटान हो रहा था। वहीं शुक्रवार को हवन व भंडारे के साथ यहां यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। यहां इस प्राण प्रतिष्ठा व यज्ञ में यजमान गणेश पाठक, भागवत पाठक रंजीत कुमार मिश्रा, शिवशंकर पाठक आदि ने भाग लिया, जबकि इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में पूरे गांव के लोग लगे हुए थे।
गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत पूर्णा नगर पंचायत में आयोजित 5 दिवसीय श्री हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किए, जहां यज्ञ कमेटी के सदस्यों द्वारा विनय कुमार सिंह का स्वागत किया गया। इस अवसर पर इंजीनियर विनय सिंह द्वारा बताया गया कि भव्य रूप से आयोजित महायज्ञ में यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष विनोद यादव सहित सभी युवा वर्ग की कड़ी मेहनत से यज्ञ विधिवत रूप से संपन्न हो रहा है। यज्ञ में कथावाचक का कथा भी काफी प्रेरणादायक है, जिसे सैकड़ों श्रद्धालु भक्त अनुशासनिक ढंग से कथा सुनकर लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यज्ञ से आसपास के सभी लोगों में आपसी भाईचारे का भाव उत्पन्न होगा, साथ ही सभी लोग मानसिक रूप से संतुलित होकर अपने विकास कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यज्ञ समिति के अध्यक्ष राजेश यादव, लाल मोहन तिवारी, उज्जवल तिवारी, चंदन पांडे सहित दर्जनों लोग इसको सफल बनाने में जुटे हुए हैं। आज हम लोगों श्री नरेश पूर्णा नगर गिरिडीह के पवित्र प्रांगण में श्री हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आयोजित कथा कार्यक्रम में यहाँ सम्मानित गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित थम्बाचक में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक चलती हुई ऑटो के इंजन में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि ऑटो में सवार महिलाओं ने हो हल्ला किया और तत्काल सभी इससे उतर गए, जिससे कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। इस दौरान आग को बुझाने का प्रयास किया जाने लगा, लेकिन आग और भी बढ़ता जा रहा था। अंततः मौके पर मौजूद लोगों ने ऑटो को पलट दिया और मिट्टी और पानी के सहारे आग को बुझाया गया। इस दौरान ऑटो इंजन का काफी हिस्सा जल चुका था। घटना की सूचना पर डीसी थाना प्रभारी रंजित कुमार सदल बल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार तीसरी के बूटबरिया गांव की एक महिला के दामाद का निधन हो गया था, जिसके अंतिम संस्कार में डोरंडा जाने के लिए ऑटो रिजर्व किया गया था। इसी बीच चलती ऑटो में आग लग गई। ऑटो मालिक सह चालक ने खटकों के सोनू मुर्मू ने बताया कि बिहार से सेकंड हैंड ऑटो खरीदा था, जिससे वह अपनी रोजी रोटी चलाता था। इसी बीच आज यह घटना घटी।
नीचे लगले हैं। पानी